हमने कभी ना सोचा। भगवान कितने सुंदर हैं, हमारी सोच से परे हैं, हमारी समझ से परे हैं। हमारे पास संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं है, जिस शब्द से, कोई वस्तु नहीं है जिससे भगवान की सुंदरता की उपमा दे दी जाए। कोई कहे कि भगवान चांद जैसे सुंदर हैं, तो ना, चांद तो फिर भी धब्बेदार है, धब्बा है, दाग है। चांद तो करोड़ों चांद भगवान के चरणों में समा जाएं, तो चरण ही चांद से करोड़ों गुना सुंदर हैं, तो उनकी छवि, आकृति कितनी सुंदर होगी। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक आदमी कश्मीर चला गया, कश्मीर गया, हमसे बोला महाराज जी कश्मीर बहुत सुंदर है। हमने कहा भाई कश्मीर में तुमने क्या देखा? उसने कहा वहाँ वादियाँ, वहाँ के सुंदर सुंदर वृक्ष, वहाँ की सुंदर सी बर्फ की चादर हम तो खूब देखे। हमने कहा भाई ये बता कि यदि तुझे कश्मीर से भी सुंदर कोई जगह मिल जाए तो तू कश्मीर को कितने नंबर देगा? बोला अभी तो 100 नंबर दूंगा कश्मीर को, सुंदर बहुत है। हमने कहा कि विचार कर, जब तू कश्मीर को 100 नंबर देगा तो जरा विचार करके कश्मीर बनाने वाले को कितने नंबर देगा? तुझे कश्मीर इतनी भा गई तो कश्मीर बनाने वाला कभी मिल जाए तो तुझे कितना भाएगा, ये तो सोच। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। एक बच्चे ने हमसे कहा गुरुजी हमारा तोता बहुत सुंदर है, उसने पिंजरे में बंद कर रखा। हमने कहा पागल, ये तोता कितना सुंदर है, सोच जिसने इस तोते को बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। किसी ने कहा मोर बहुत सुंदर है। हमने कहा मोर क्या देखता है, जिसने इसे बनाया उसे क्यों नहीं देखता। हाँ, एक संत जी हंस रहे थे एक स्त्री को देखकर। किसी ने कहा वाह बाबा जी बड़ा हंस रहे हो। तो बाबा जी ने कहा जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। आप कहते हो कि ये स्त्री कितनी सुंदर। महात्मा जी ने कहा मैं इस स्त्री को नहीं देख रहा हूँ, मैं इसे देखकर हंस भी नहीं रहा हूँ, मैं तो इसके माध्यम से भगवान को देख रहा हूँ। वाह रे विधाता, जिसने इतनी सुंदर चित्रकारी की है, इतनी सुंदर स्त्री, इतने सुंदर पुरुष, इतने सुंदर पक्षी, इतने सुंदर पहाड़ बना डाले, वो भगवान स्वयं कितना सुंदर होगा, कभी उसकी कल्पना कर लो। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कश्मीर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? टिकट बुक कराना पड़ेगा, फ्लाइट से जाओ या तो ट्रेन से जाओ, तैयारी करनी पड़ेगी। कश्मीर देखना है तो टिकट करना, तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, कश्मीर देखने की भी तैयारियां होती हैं, तो बताओ भगवान को देखना हो तो तैयारी क्या चाहिए? तैयारी जरा क्या है वो समझिएगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, शर्त क्या है? कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। हाँ,
बस ये आंखें तरसने लगे कन्हैया को देखने के लिए। फिर जीवन का आनंद देखिए, सारे ब्रजवासी खूब नाच रहे हैं, खूब झूम रहे हैं, बधाई हो खूब। अभी भगवान मात्र 6 दिवस के थे कि पूतना मौसी आ गई। ये पूतना कौन है? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना नाम की कंस की एक सखी अर्थात बकासुर की बहन बकी थी। ये कंस की मंत्री थी, कंस की अपनी सभा की मंत्री थी, राज्यसभा लोकसभा की नाम था, बड़ी प्रतिष्ठित थी पूतना। बकासुर की सगी बहन थी बकी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बकी अर्थात बकासुर की बहन। अभी बकासुर को भगवान मारेंगे, बंगुला बन के आएगा, ये आज ही कथा होगी। अभी मौसी जी आ गई। पूतना मौसी से कंस ने कहा जितने बच्चे पैदा भये हैं, योग माया ने कहा है तुझे मारने वाला पैदा हो गया, तो जितने बच्चे पैदा भये हैं तुम जाओ और सबन को मार डालो। कंस पूतना को अपनी बहन कहता था, जाओ। अब पूतना चली। पूतना एक राक्षसी थी, राक्षस घराने से थी। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल और मुंह, तो बड़ा भयंकर राक्षसी ही थी। क्या खाती पीती थी? रक्त पीती थी। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, रुधिर रक्त पीती थी बच्चों का, मारती थी बच्चों को, खा जाती थी बच्चों को। ऐसी पूतना चल पड़ी कृष्ण को मारने के लिए। अभी कन्हैया 6 दिन के हैं। अच्छा, पूतना ने अपनी शकल बढ़िया कर ली, बड़ी भयंकर थी। ऐसी जाएगी तो बच्चे डर जाएंगे, सब घर में भाग जाएंगे, कहाँ ढूंढती फिरेगी। तो पूतना ने अपनी शकल सुधार ली, बढ़िया सुंदर सा गेटअप बना लिया, इधर रखा है, अपने स्तनों में जहर भर लिया और कृष्ण को पिलाने के उद्देश्य से चल पड़ी। जैसे ही श्री कृष्ण के पास गई, भगवान कृष्ण पालकी पर पड़े थे, माँ यशोदा घर का काम कर रही थी, तभी मौसी जी आई और श्याम सुंदर ने मौसी जी को आते हुए देखा। और देखते ही हमारे श्याम सुंदर ने मौसी जी को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा, भगवान हे प्रभु, आप तो सब पर कृपा की दृष्टि डालने वाले हैं, आप ही यदि अपने नेत्र बंद कर लेंगे तो फिर इन पापियों को देखेगा कौन? हाँ, कौन इन्हें देखेगा? भगवान से कहा लोगों ने, प्रभु पूतना को देखकर आपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तब भगवान ने कहा, मैंने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मैं पूतना को तारना चाहता हूं और मैं देख रहा हूं कि इसका एक भी पुण्य मिल जाएगा। आंख बंद करके देख रहा हूं कि इसने कौन सा पुण्य किया है। एक भी पुण्य यदि इसका मिल गया तो मैं इसे भवसागर से तार दूंगा, इसलिए मैं नेत्र बंद करके इसके पुण्य खोज रहा हूं। अच्छा, भगवान दयालु हैं, सचमुच भगवान दया बहुत करते हैं। पूतना मौसी के पुण्य देखने लगे कि कौन सा पुण्य किया है। भगवान कहते हैं कि तुमने जीवन में एक भी पुण्य कर लिया तो उस पुण्य के बदले हम तुम्हें तार देंगे। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि हे नाथ, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, वीरों का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ प्रहलाद जी को तारा, और बहाना खंबे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ केवट को तारा, बहाना नैया का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ नरसी को तारा, मायरे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तो पूतना मौसी आई
भाव यह है भगवान के नेत्र बंद करने का कि भगवान तो पुण्य देखते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद से आंसू बहाते हैं, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हम कहते हैं कि जमाने को मत रिझाओ। हाँ, मीराबाई भी मांग भरती थी, मीराबाई भी कई बार आंखों में काजल लगाती थी, मीराबाई भी बढ़िया सी साड़ी कई बार पहनती थी, बढ़िया चूड़ी पहनती थी। किसी ने कहा क्यों, किसके लिए सज रही हो? तो मीरा कहती हम जमाने के लिए नहीं, हम तो अपने श्याम सुंदर के लिए सज रही हैं। अर्थात श्रृंगार था तो भगवान के लिए, जमाने के लिए कुछ नहीं, केवल ईश्वर के लिए, आनंद के लिए। आज भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखकर नेत्र बंद करते हैं। कारण क्या था? भगवान कहते हैं कि पूतना ने तन को सजा लिया, बड़ी सुंदर बनकर आई, पर मन को नहीं सजाया। और जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं मिलते, भगवान सुंदर मन वाले को मिलते हैं। इसलिए तन को सजाने से कोई फायदा नहीं। भगवान ने जैसा बनाया है वैसे ही रहो, गोरा बनाया गोरे रहो, काला बनाया काले रहो। हाँ, जैसे बनाया विधाता ने वैसे रहो। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते हैं। करोड़ों रुपए भैया खर्च कर डाले, तुम तो गोरे ना भये, तुम्हारी सूरत तो ना बदली, पर फेयर एंड लवली बेचने वालों की सूरत बदल गई। अरसों से फरसों से वो वर्षों में पहुंच गए और तुम काले के काले ही रह गए। हाँ, तो यदि श्रृंगार ही करना है तो अपनी शकल का नहीं, सूरत का नहीं, श्रृंगार करना है तो अपने मन का कीजिए। शकल सूरत तो भगवान ने जैसी बनाई है वैसी ही रहेगी। यदि बदलना है तो सूरत बदलना तुम्हारे वश में नहीं था। प्लास्टिक सर्जरी करा के बदल लें तो वो अलग विषय है, नहीं तो नेचुरल शकल को नहीं बदला जा सकता। पर विचार करके आप कहें शकल को बदलना संभव नहीं है, पर स्वभाव को और मन को बदलना बहुत संभव है। मन को बदला जा सकता है, स्वभाव को बदला जा सकता है। और भगवान को क्या चाहिए? क्या भगवान ने सबरी की शकल देखी थी कि ये गोरी है कि काली है? माता सबरी बहुत काली थी। हाँ, सबरी की कथा मिलती है गुरुजनों की वाणी से कि एक बार सबरी का विवाह जब फिक्स हुआ, तय हुआ, तो सबरी के माँ बाप ने बहुत सारे जंगली जानवरों को इकट्ठा किया। एक दिन माँ चोटी कर रही थी सबरी की, तो सबरी ने कहा माँ, अच्छा सबरी जंगल के राजा की बेटी, भीलों की बेटी थी। राजा थे, जंगल के भील राजा थे, वो अपने मुखिया थे, उनकी बेटी थी। तो माँ चोटी कर रही थी। सबरी ने कहा माँ, ये पिताजी जानवरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तब माँ ने कहा बेटा, कल तेरा विवाह है, बाराती आएंगे ना, तो इन सभी जानवरों का मांस परोसा जाएगा भोजन में। सबरी ने कहा माँ, मेरे विवाह में इतने सारे जानवरों की बलि दी जाएगी, ऐसा विवाह नहीं करना, ऐसी खुशियां मुझे नहीं चाहिए। जिस खुशी में औरों की खुशियां छिन जाएं, वो कोई खुशी है? सबरी ने जाकर वो सारा दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर भागने लगे और जानवर जाते जाते कहने लगे सबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, विधाता तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने हमें बंधन से खोला है, भगवान तुम्हें भव के बंधन से खोल देंगे। ये कहकर सबरी से जानवर चले गए और सबरी भी जानवरों के साथ साथ जंगल में प्रवेश कर गई। एक कथा तो ये है। एक कथा ये भी है कि सबरी का जब विवाह हुआ तो सबरी विदा होकर चली। रास्ते में सबरी के पति ने कहा कि मैं देखूं तो मेरी दुल्हन कैसी है। घूंघट उठाकर देखा तो सबरी इतनी काली थी कि उसका दुल्हा भाग गया। बोले नहीं ले जाने इसको, जंगल में ही छोड़ के बाराती भाग गए। अब जंगल में अकेली सबरी कहाँ जाए? तो मतंग जी का आश्रम मिल गया, तो वो गुरु जी की सेवा करने लगी, झाड़ू पोंछा करने लगी। बाद में वो जंगल से फूल तोड़ तोड़ कर भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा करती। मतंग मुनि जब मरने लगे, मृत्यु का समय आया, तो मतंग मुनि से कहा गुरु जी मैं क्या करूंगी आपके बाद, कहाँ रहूंगी आपके बाद? गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम राम राम जपना, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। गुरु जी
मैं भगवान का दर्शन करूंगी, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? भगवान गुरु जी ने कहा सबरी तुम्हें भगवान को पहचानना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं तुम्हें पहचान लेंगे। बस सबरी ने गुरु वचनों पर विश्वास करके राम नाम नहीं छोड़ा, और भगवान जब आए तो सचमुच सबरी ने नहीं पहचाना था, स्वयं राम ने सबरी को पहचान लिया था। यही वो सबरी माँ है जिसका मुझे इंतजार था। सच्चे भक्त को भगवान की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि भगवान ही सच्चे भक्त की तलाश करते करते उसके दर पर, उसके घर पर पहुंच जाएंगे। भगवान की खोज में जितने लोग भाग रहे हैं, पता नहीं ये क्यों भाग रहे हैं। हाँ, भगवान की खोज में भागिए मत। ना तो भगवान तुम्हें वृंदावन मिलने वाले हैं, ना तो जगन्नाथपुरी मिलने वाले हैं, ना द्वारिकाधीश में द्वारिकापुरी में मिलने वाले हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तुम्हारे विश्वास में मिल जाएंगे। यदि तुम्हारा विश्वास जम गया कि इस तुलसी में भगवान है तो भगवान है, और विश्वास नहीं तो भगवान भी नहीं। मैंने तुलसी का नाम लिया तो मुझे एक चर्चा याद आ गई तुलसी को देखकर। एक बूढ़ी माँ थी, वो तुलसी पर रोज पानी डालती थी, रोज जल चढ़ाती थी, और तुलसी से कहती थी, हे तुलसी महारानी जब मैं मरूं, हे तुलसी महारानी मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मैं कभी भगवान को भूलूं नहीं, ऐसा वरदान दो। और जब मैं मरूं तो एकादशी को मरूं, और जब मैं मरूं तो तुम्हारे सामने मरूं, और जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी को कृष्ण कन्हैया कंधा देने आए। ऐसा वो तुलसी से कहती और रोज जल चढ़ाती। अब वो मैया बूढ़ी थी, रोज कहती कि मैं एकादशी को मरूं, तुम्हारे सामने मरूं, और भगवान का चिंतन करते करते मरूं, और जब मैं मरूं तो कन्हैया मेरी अर्थी को कंधा देने आए। ऐसा रोज कहती वो माँ, और रोज जल चढ़ाती। तुलसी धीरे धीरे सूखने लगी। जब तुलसी सूखने लगी तो भगवान नारायण ने तुलसी से कहा, क्यों तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी ने कहा, प्रभु मैं धर्म संकट में पड़ गई हूं। कौन सा धर्म संकट है? बोली वो माँ कहती है कि मैं एकादशी को मरूं। तुलसी बोली मैं उसका ये वरदान तो पूरा कर सकती हूँ, वो एकादशी को मरूंगी मैं तो ये कर सकती हूँ। मेरे सामने मरे ये भी मैं कर सकती हूँ कि वो मेरे सामने मरे, वो आपको कभी ना भूले मैं ये भी कर सकती हूँ। पर वो आखिरी बात जो कहती है कि मरूं तो कृष्ण ही मेरी अर्थी को कंधा दें। तुलसी बोली आप कंधा दें, मैं आपको आज्ञा कैसे दे सकती हूँ, इसलिए मैं चिंता फिर से हरी भरी हो गई। अच्छा, ये भी एक शास्त्रोक्त विधि है। घर की तुलसी जब सूखने लगे, आपके घर में जब तुलसी अचानक से सूखने लगे तो समझ लेना कि घर में कुछ अनहोनी होने वाली है, घर में कुछ गलत होने वाला है। ये तुलसी पहले ही सूख जाती है, कुछ होने के एक संदेश देती है, देखो मैं सूख रही हूं। तो फिर क्या करें, उस अनहोनी को कैसे टालें? एक उपाय है, जब तुलसी सूखने लगे तो तुलसी से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ यदि कोई संकट आने वाला है तो मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, हे नाथ आप ही हमें बचाएं। और सदा भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, अपना भजन बढ़ा दो, अपनी भक्ति बढ़ा दो, और बड़े प्रेम से भगवान में समर्पण कर दो। हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ, आपकी हूँ, मेरा कोई नहीं है आपके अतिरिक्त। हे नाथ मैं आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ, कर रहा हूँ, समर्पण कर दो। फिर तुलसी सूख जाए तो दूसरा लगा लो, दूसरा वृक्ष लगा लो, दूसरा पौधा लगा लो। हाँ, प्रार्थना करो बचाने। जब इंद्र ने खूब पानी बरसाया ना ब्रजवासियों पर, खूब जब इंद्र की पूजा भगवान ने बंद कराई तो पानी इंद्र ने गुस्से में बहुत बरसाया, मूसलाधार बारिश हुई 7 दिनों तक। तब ब्रजवासियों ने क्या किया, ब्रजवासी दौड़कर कृष्ण के पास गए, हे प्रभु देखो वो पानी में हम डूब जाएंगे। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने गोवर्धन उठा करके ब्रजवासियों का संकट दूर किया कि नहीं? जब ब्रजवासियों पर कोई संकट आया है, दूर किसने किया? श्याम सुंदर ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुकारा। जब द्रौपदी पर संकट आया उसने भगवान को पुकारा। इसलिए हम कहते हैं जीवन में जब भी कोई संकट आपको महसूस हो तुरंत भागकर भगवान के शरण में आ जाना। और मैं तो कहता हूं कि भगवान के ही बन जाओ सदा के लिए। हाँ, भगवान से कहो अपना सारा सुख दुख सब कुछ, फिर देखो जीवन में आनंद कितना होगा। अब तुलसी ने बूढ़ी माँ से सपने में कह दिया कि अब तूने जल चढ़ाया है, अब तेरा सारा काम बनेगा, तू एकादशी को मरेगी, तेरे मेरे सामने मृत्यु होगी, तेरे अंतिम समय भगवान का नाम जिह्वा पर रहेगा, और जब तू मरेगी तो तेरे
अर्थी को कन्हैया भगवान कंधा देंगे। अब वो बूढ़ी माँ जब सपने में ये सुनी तो सपने में सुनी और बड़े प्रेम से सवेरे तुलसी को जल चढ़ा रही थी, भगवान का नाम जप रही थी। तुलसी को जल चढ़ाते चढ़ाते उसके प्राण निकल गए, समय पूरा हो गया, मर गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, चलो मर गई है तो क्रियाकर्म कर दें, तो उसे उठाने लगे। ये बिल्कुल सत्य घटना है एक स्थान की। जब उस माँ को उठाने लगे ना, वो माँ उठी नहीं। अर्थी वर्थी सब तैयार थी, लोग तैयार थे, पर किसी से उठ नहीं रही थी। तभी एक नन्हा सा बालक आया, रुको रुको रुको, हम उठाएंगे। और वो छोटा सा बालक कौन था? भगवान ही उस रूप में आए, उठाकर चिता पे अर्थी पे रखा और अर्थी सबसे आगे वो बालक अपने कंधे पे रखा। भगवान वो इच्छा पूरी करने आए। सच कहता हूँ भक्तों, यदि तुम्हारी ये भी इच्छा हो गई कि प्रभु मेरी चिता को, मेरी अर्थी को आपका कंधा मिले, तो भगवान भक्त की ये इच्छा भी पूरी करते हैं, क्योंकि वो परम दयालु हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपकी इच्छा है कि आपकी अर्थी को श्याम सुंदर का कंधा नसीब हो तो असंभव नहीं है। इसलिए अच्छा, ये चीजें कब संभव हैं? जब आप समर्पण कर देंगे भगवान के चरणों में, तब। जब आप भगवान के बन जाएंगे तब। हाँ, मैं दुनिया का होके देख लिया, भगवान कभी सच्ची भावना से यदि भगवान की प्रार्थना की जाए और कोई भगवान से वस्तु मांगी जाए, और मैं आपसे निवेदन यही तो करता हूं कि आप भगवान से ना संसार की वस्तुएं मत मांग लेना। आप भगवान से वस्तुएं ना मांग लेना। कभी मांगना हो तो भगवान से यही मांगना कि हे नाथ, जब मैं मरूं तो मेरे को कंधा देने आप आना, जब मैं मरूं तो मेरे मुख में आपका नाम हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होंठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये वसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब भगवान को कोई भक्त पुकारता है निस्वार्थ, सुनते जरूर है। हाँ, पता नहीं उनकी, कई लोग हमसे शिकायत करते हैं, गुरुजी भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई भिखारी आपसे कहे कि हमें 100 रुपए दे दो, तो क्या आप भिखारी को 100 रुपए दे दोगे? हाँ या ना? नहीं दोगे। क्यों दे दें? हाँ हाँ 10 रुपए ले ले बस, 100 रुपए नहीं देंगे आप। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं। और कोई आपका अपना दोस्त है, पहचानने वाला है, वो कहे भाई जरा हमें जरूरत पड़ी है, हमें जरा 500 रुपए की जरूरत थी, तुरंत आप निकाल कर दे देंगे 500 रुपए। क्यों दे दिया उसको? क्योंकि उसको जानते थे, पहचानते थे। आपका एक अटैचमेंट था, उससे लगाव था, संपर्क था। जिससे संपर्क नहीं था तो 100 रुपए भी नहीं दिया, संपर्क था तो हजारों भी देते हैं। उसी प्रकार जो लोग ये कहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते नहीं, इसका अर्थ ये है कि आपने डायरेक्ट भगवान से मांगना स्टार्ट कर दिया। कोई संपर्क बनाया नहीं, कोई संबंध जोड़ा नहीं, कोई अटैचमेंट हुआ नहीं। तो जैसे भिखारी को आपने 100 रुपए नहीं दिए, भगवान भी कहेंगे भाई आपका कोई हमसे रिश्ता नहीं है, जान पहचान नहीं है, कैसे दे दें? आप भगवान से मांगते हैं डायरेक्ट, तो भगवान आपको भिखारी समझ लेते हैं। आप भगवान से कुछ मत मांगिए, पहले भगवान से जान पहचान बनाइए। कैसे जान पहचान बनेगी? कथाएं सुनिए, कीर्तन करिए, संतों की शरणागति ग्रहण करिए, गुरुजनों के चरणों में जाइए, बिहारी जी का बार बार दर्शन कीजिए, प्रीति जागेगी। कथाएं सुनिए, प्रीति जागेगी। थोड़ा जान पहचान बनाओ भगवान से। जब जान पहचान होगी, उसके बाद जब आप मांगेंगे तो आप 1 रुपए मांगेंगे तो भगवान 10 रुपए देंगे। तो जो लोग ये प्रश्न करते हैं भगवान सुनते नहीं, भाई भगवान सुन रहे हैं, पर तुम अभी पात्र बने नहीं हो, योग्य नहीं बने। आपका छोटा सा बच्चा आपसे 1000 रुपए मांगे तो क्या आप दे दोगे? पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते हैं।
जब वो योग्य नहीं था तो आपने 100 रुपए भी नहीं दिया, और जब वो योग्य बन गया तो आपने पूरी प्रॉपर्टी उसको दे दी। बस भक्तों, जो योग्य नहीं है भगवान नहीं देते, जो योग्य हैं भगवान उन्हें छप्पर फाड़ कर दे देते हैं। तो भगवान के योग्य बनिए। और योग्यता कैसे आएगी? भक्ति करने से, कीर्तन करने से, भगवान से निरंतर प्रेम करिए। निरंतर तन को नहीं मन को सजाना है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। भगवान ने साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल नहीं पसंद, कपट नहीं पसंद, बस निर्मलता चाहिए मुझे, केवल निर्मलता। और आप सब कुछ करते हैं, बस निर्मल मन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान नहीं मिल पाते। नहीं तो इस कलयुग में भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। हाँ, इस दुनिया में भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है। और आप कहें तो बहुत जल्दी आप इस योग्य बन जाएंगे कि आपको भगवान की अनुभूति होने लगे। आप कथाओं को सुनना स्टार्ट कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ईश्वर की अनुभूति आपको होकर के रहेगी। कई बार हमने आपको कहा है ईश्वर है या नहीं है, यह निर्णय आपको लेना पड़ेगा। मैं कह दूं कि ईश्वर है, पर आपको कभी महसूस हुआ नहीं तो आप तो यही कहेंगे भगवान तो है नहीं, महाराज जी तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हम कितनी भी अच्छी आपसे बातें कर दें, कितने भी शास्त्रों के प्रमाण आपको दे दें, पर आपको जब मानना नहीं है तो आप तो यही कहेंगे कि महाराज जी बेवकूफ बना। सुनते रहिए। आप यदि अपने घर में भी हैं और टीवी के माध्यम से भी कथा सुन रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप यदि कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते रहिए। घर में ही आपको एहसास हो जाएगा कि ईश्वर है, और कथा का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कथा सुनने के बाद ईश्वर का साक्षात्कार ना हुआ तो कथा का क्या तात्पर्य है। हाँ, इसलिए मैं विश्वास से कहता हूं ये बात, ईश्वर यही है। हम काबिल नहीं हैं, योग्य नहीं। सुनते हैं, अपनी भक्ति बढ़ाइए बस। पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि तन सुंदर था पूतना का, बट मन सुंदर नहीं था। अब आप विचार करो, क्या हम लोग भी तो ऐसे नहीं हैं जो तन को सजाते घूमते हैं, मन को सजाते ही नहीं? हाँ, गंगा जी आप गए, डुबकी लगाई, आप डुबकी लगा के घर आए, तो क्या आपके गंगा स्नान करने से आपके पाप धुल गए? यदि गंगा स्नान कर लेने से सारे पाप धुल जाते हैं तो फिर सारे पाप करके गंगा नहा लिया जाए, सारे पाप धुल जाएंगे। भक्तों, गंगा स्नान करने से पाप तो धुलते हैं, ये सच्ची बात है, परंतु ये भी सच्ची बात है कि गंगा स्नान करने से पाप तब धुलते हैं जैसे हम गंगा जी जाएं, डुबकी लगाएं और कहें कि हे गंगा मैया, मैंने आज तक जो पाप किए हैं वो सारे पाप समाप्त हो जाएं, और फिर आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा, वो गलतियां कभी नहीं करूंगा जो की हैं। फिर तो गंगा जी सारे पाप समाप्त कर देंगी। आप गंगा से बाहर निकलिए, उसके बाद आप बिल्कुल निर्मल हो जाइए, आप में पूरा बदलाव आ जाए, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाए, व्यवहार में बदलाव आ जाए, तब तो गंगा स्नान का अर्थ है। पर गंगा नहाने के पहले आप जैसे थे, नहाने के बाद भी वैसे ही रहे, तो गंगा नहाने का फायदा क्या? लोग गंगा नहाते हैं, पाप धुलते हैं, 100% सही बात है, पर धुलने के बाद आपको दोबारा पाप नहीं करना, दोबारा गलत नहीं करना, तब तो वो स्नान का कोई अर्थ है। और यदि तुमने दोबारा से वो गलतियां की तो फिर जितने पाप तुम्हारे धुले थे वो सबके सब फिर आ जाएंगे कि भाई ये तो सुधरा ही नहीं, जैसा था वैसे ही है। इसलिए पुराने जमाने के लोग जीवन के आखिरी समय में गंगा स्नान करने जाते थे कि अब जा रहे हैं, अब वापसी नहीं होगी, अब नहाएंगे, सारे धुल जाएंगे, फिर दोबारा पाप में प्रवेश होगा नहीं। तो आखिरी स्नान करते थे गंगा जी का, वो संकल्प के साथ करते थे कि हे गंगा मैया, भूली चूकी क्षमा करना, हमने जीवन में बड़ा अपराध, बड़ा पाप किया है, बड़ी गलतियां, गृहस्थी चलाने में, जीवन जीने में गलतियां होती हैं, झूठ बोलना, कपट करना, ये सब आम बातें हैं, लोगों को करना पड़ता है। झूठ, अपराध, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो गंगा जी आखिरी जाओ, गंगा जी नहाओ, और हे गंगा मैया, और बस गंगा नहा के फिर साधु बन जाओ। फिर तुम्हारे गाल पर 2-4 थप्पड़ कोई जमाए, तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने गंगा स्नान कर लिया है।
फिर तुम्हें कोई गालियां दे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने गंगा स्नान कर लिया है, पूरा परिवर्तन हो जाए, पूरा। यही गंगा स्नान है। अच्छा एक बात बताओ, आपने घर के नाली के गंदे पानी को एक सीसी में भरा और उसे ले जाकर गंगा जी में डाल दिया, 4 दिन 6 दिन गंगा में डुबा दिया, और जब उसे 6 दिन बाद आपने वापस निकाला और ढक्कन खोल के वो नाली का गंदा पानी किसी को दिया कि भाई ये गंगा जी से निकली है, 5 दिन तक तो डूबी थी, तो कोई उसे पिएगा उस पानी को? कहो को लो भैया गंगा जी से निकली है, पी लो, कोई पिएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि गंगा का, भले गंगा से निकली है पर सीसी के भीतर नाली का पानी था, जैसा था पानी वैसा रहा। अब बताओ 5 दिन से वो सीसी गंगा जी में डूबी है, क्या वो शुद्ध हो गई? यदि गंगा जी में कंटिन्यू 5 दिन से डूबी वो सीसी शुद्ध नहीं भई, तो तुम 1-2 डुबकी में कैसे शुद्ध हो गए? क्यों शुद्ध नहीं भई? क्योंकि उस सीसी का ढक्कन लगा था, अंदर जैसा पानी था गंदा वैसा ही रहा। तो गंगा में स्नान करने से फायदा क्या? आप गंगा नहाने के पहले भी गंदे थे, मन गंदा था, विकार थे, काम क्रोध लोभ कपट भरा था, और गंगा नहाने के बाद भी वो चीजें हैं, तो फिर स्नान करने का अर्थ क्या है? कॉमन सेंस से, आप समझदार हैं, समझिए। इसलिए पूतना मौसी तन को सजा कर आई, मन को नहीं सजाया। भगवान ने कहा तुमने मुंह की खा ली, तन को सजाना था, मन तो गंदा था तो चलता, पर मौसी जी ने उल्टा किया अपने। अब भगवान नेत्र बंद किए तो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूतना के प्राण निकल गए, कंस के बगीचे में धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। पूतना को जब भगवान ने मारा तो सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, हमारे छोरा को लेकर राक्षसी भाग गई। भगवान ने तुरंत लाला को लेकर के गाय की पूंछ से वो नजर उतारा और लाला भगवान का धन्यवाद दिया। अच्छा, श्री नंद बाबा जी कंस के यहाँ कर चुकाने गए थे, उसी समय वो लौट रहे थे तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे ब्रजमंडल में संकट ज्यादा है, भाग कर जाओ। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, पता चला कि एक राक्षसी भाग रही थी, सो आपके पाप से ही मर गई, खुद के पाप से मर गई। अच्छा, ब्रजवासी समझ रहे थे कि पूतना यूं ही मर गई, वो ये नहीं जान रहे थे कि कन्हैया ने मार डाला। अब नंद बाबा ने पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रख के आग लगाई। आश्चर्य तो तब हुआ जब पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध निकल पड़ी। पूतना का शरीर जला तो जैसे अगरबत्ती जलती है तो सुगंध निकलती है, धूप बत्ती जलती है, कपूर जलता है तो सुगंध निकलती है, उसी प्रकार पूतना जब मरी तो उसके शरीर से एक दिव्य सुगंध निकल पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु सुगंध क्यों निकली? ये तो पापनी थी ना, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। तब कहा कि ये पापनी तो थी पर सुगंध इसलिए निकली क्योंकि भगवान का इसने स्पर्श कर लिया। लोहा तो लोहा ही है, पर पारस मणि का स्पर्श कर ले लोहा तो लोहा भी सोना हो जाता है, क्योंकि पारस मणि का स्पर्श कर लिया। उसी प्रकार पापी से पापी व्यक्ति भी यदि भगवान को स्पर्श कर ले, भगवान का दर्शन कर ले, तो वो भवसागर से पार होने की सामर्थ्यता रखता है। राम जी स्वयं ये बात रामचरितमानस के सुंदर कांड में कह रहे हैं। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो कोई, यदि वो पापी एक बार भी भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता, शरण में आ जाए, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, बस उस दिन उसके तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे की लाख गलती माफ कर देती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की लाखों गलतियां माफ कर देते हैं और भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान भगवान है, करुणा निधान है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहते अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, गरीबों के दिल में
जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दयालु, अरे भगवान दयालु ना होते तो कौन उनकी उपासना करता। भगवान ने अजामिल जैसे पापी को तार दिया, भगवान ने गणिका जैसी वैश्या को तार दिया, तब से तो हम सबका विश्वास बढ़ा कि गणिका को तारा तो क्या गुण देख कर तारा। कन्हैया तुमने तारा तो गुण यदि देखते भगवान तो गणिका में कौन सा गुण था, गुण ही यदि देखते भगवान तो अजामिल में कौन सा गुण था। भगवान गुण देख कर नहीं, भगवान तो भक्त का प्रेम देख करके तार देते हैं। कोई गुण ना हो आप में, कोई योग्यता ना हो आप में, चलेगा, केवल आप में प्रेम होना चाहिए, केवल प्रेम होना चाहिए। अहो वकेयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान पूतना को वो गति देते हैं जो गति माँ कौशल्या माँ यशोदा को मिलनी चाहिए, वो गति भगवान ने देकर उनका उद्धार किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान जितना दयालु, इसलिए जमाने में भटक रहे हो, बिहारी जी की शरण में आओ, कल्याण हो जाएगा। अब भगवान ने एक दिन करवट बदली तो माँ यशोदा ने उत्सव रखा। छकड़े के नीचे कन्हैया को लिटाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया, बगीचे पर छाया पर खूब भोजन कराया। तभी भगवान जागे तो देखे छकड़े के ऊपर सकटासुर बैठा है। भगवान बोले मैया, अर्थात रोकर पुकारा। कन्हैया रोने लगे। मैया सुनने को तैयार नहीं। कन्हैया बोले लो उत्सव मेरा है और मेरी ही कोई नहीं सुन रहा है। वो भगवान ने एक ठोकर लगाई, छकड़ा ऊपर गया, धम्म से नीचे गिर गया, सकटासुर का उद्धार हो गया। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, लाला का है गो। ब्रजवासियों ने कहे मैया कछु ना है गो, तेरे लाला ने एक लात जमाई तो गाड़ी ऊपर चली गई। मैया बोली राम राम, मेरे छोरा में इतनी ताकत कहाँ से आवेगी, कितनी बड़ी गाड़ी ऊपर चली जाएगी। अच्छा, मैया भगवान को भगवान नहीं पुत्र के रूप में देखती थी, सामान्य भाव था। हाँ, सामान्य भाव था माँ का। तृणावर्त आया, तृणावर्त मारा, तृणावर्त बवंडर के रूप में आया। एक दिन माँ यशोदा भगवान को स्तनपान दूध पिला रही थी। दूध पिलाते पिलाते क्या हुआ कि भगवान को जमहाई आ गई। माँ यशोदा देखती है कन्हैया को दूध पीते पीते जमहाई आई, मुंह खुला। जैसे मुंह खुला तो भगवान श्री कृष्ण के मुख में माँ यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देखा। माँ यशोदा को दो बार भगवान ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। एक तो ब्रह्मांड घाट में दिखाया मिट्टी खाने के टाइम, और एक माँ की गोद में ब्रह्मांड दिखाया है। ये दिखाया है तृणावर्त के उद्धार के पहले। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को जमहाई आई, मुंह खुला तो माँ यशोदा ने देखा कि भगवान के कन्हैया के मुंह में पूरा संसार है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुव स्वाहा, ब्रह्मलोक स्वर्गलोक महरलोक सब दिखाई पड़ा। मैया घबराई, मेरू ही छोरा है कि काहू को, हाँ भगवान तो ना है। अब मैया समझ गई भगवान है। अब जैसी वो कुछ समझती भगवान ने ऐसी माया चलाई कि मैया सब भूल गई, कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, भगवान ये सारी लीला क्यों कर रहे हैं? भगवान ये सारी लीला केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान हमें और आपको ये बता सकें कि दुनिया वालों देख लो, मैं साधारण बनकर आया जरूर हूँ, साधारण सी लीलाएं जरूर कर रहा हूँ, पर मुझे साधारण समझने की तुम भूल ना कर लेना। मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मुझे साधारण जानने की भूल ना कर लेना। हाँ, आज तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को बवंडर के रूप में आया, दूध पिया माँ का तो कन्हैया ने वजन बढ़ाया। मैया को लगा कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया, मैया ने उतार दिया, काम करने लगी। तृणावर्त आया, लेकर भागा। भगवान ने तृणावर्त का सिर ले जाकर एक शिला पर पटक दिया, तृणावर्त का उद्धार हो गया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। हाँ, तृणावर्त का उद्धार हुआ। अब भगवान को लेकर तो बड़े चिंतित हो गए नंद बाबा। तब गांव में एक दिन गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः, ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः।
गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के गुरु। आज गर्गाचार्य जी वृंदावन आए। नंद बाबा ने कहा महाराज जी छोरा पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कछु कृपा करो, या की जन्म पत्रिका बनाए दो, जन्म कुंडली बनाओ। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा तो नाम बताओ हम जन्म पत्रिका बनाए। बोले नाम ही तो करण ना भयो, तो आप ही नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम नामकरण करवे लग जाएंगे तो कंस को संदेह है जावेगो कि देवकी को 8 छोरा यही है। गर्गाचार्य नंद बाबा बोले हम काहू से कहेंगे ना, गौशाला में चल के शांति से आप काम कर दो। गौशाला पहुंचे, वहां बढ़िया एक गाय के गोबर से लीप करके चौक पूर करके कलश स्थापित करके श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी बड़े प्रेम से भगवान का नामकरण कर रहे हैं। उसके पहले मां यशोदा ने भगवान गर्गाचार्य जी से कहा बाबा नामकरण में तो जरा टाइम लगेगा और आपको बड़ी भूख लगी हो तो मैं आपको भोजन बना के पवा दूं। गर्गाचार्य जी बोले मैया मैं अपने हाथ से भोजन बना के पाऊं। अच्छा बाबा तो ठीक है। मैया यशोदा ने सारी व्यवस्थाएं कर दी, बढ़िया दूध दे दिया, चावल दे दिया, मिश्री दे दी, बाबा खीर बना के पाओ। बाबा गर्गाचार्य जी ने जैसे ही खीर बनाई और खीर बना के आंख बंद करके बैठे, हे भगवान आओ भोग लगाओ। जैसे ही भोग लगाने का आवाहन किया कन्हैया जी आए और थाली से उठा उठा के भोजन करने लगे, खीर खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंख खोली, ओ मैया तेरे लाला ने सारी खीर बिगाड़ दी, तेरे लाला ने सारी खीर बिगाड़ दी, सारी खीर यानी झूठी कर दी। अब हो अब मैया दौड़ी दौड़ी बाबा बड़ी गलती हैगी, लाला को डांटियो मत, च्योरे लाला तेने बाबा जी की खीर झूठी कर दी। बाबा जी फिर से बना लो, अब फिर से दूध दे दिया, फिर से मिश्री दे दी, फिर से चावल। बाबा जी ने फिर खीर बनाने में टाइम तो लगे, फिर खीर बनाई। फिर आंख बंद करके बाबा जी बैठे, हे भगवान भोग लगाओ। जैसे ही भोग लगाने को कहा कहीं कहीं से कन्हैया फिर आ गए, फिर बैठ के खाने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आओ, तेरे लाला ने फिर झूठी कर दी। मैया आई, च्योरे लाला खीर बार बार काई झूठी करे। तो कन्हैया ने कहा मैया गलती मेरी ना है। बाबा बार बार मुझको आंख बंद करके बुलाया, आओ भगवान खीर खाओ, आओ भगवान भोग लगाओ। और जब मैं खीर खाए भी लगूं तो कुछ शिकायत कर दे मैया तेरे लाला ने खीर खाई ली। मैया तो बातन को समझी ना है, पर बातन को अर्थ यही है कि भगवान को ही वो बुला रहे थे। और भगवान जब खीर खाए तो गर्गाचार्य जी इनको साधारण बालक समझ रहे हैं। तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाई और अब की बार जब खीर बनाई तो मैया ने गोद में कस के पकड़ के बैठ गई, अब जा कैसे जावेगो। और खीर बना के जब गर्गाचार्य जी ने खीर भोग लगाई तो कन्हैया ने मैया से कहा मैया जी वे सामने बैठे और अब की बार खीर खाए वे लगे। बाबा बुला रहे हैं ना भगवान आओ खीर खाओ। और जब खीर खाई अब की बार गर्गाचार्य जी ने आंख खोली तो अब की बार नंद को छोरा यशोदा को छोरा नजर ना आयो। अब की बार तो साक्षात नारायण नजर आ गए नंद के छोरा में। अब गर्गाचार्य जी हक्का बक्का रह गए, राम राम ये बालक जिसे हम 2 बार भगा दिए कि मैया तेरे लाला ने झूठी कर दी। अब की बार गर्गाचार्य जी ने थोड़ी देर में उसमें नारायण दिखाई पड़े, फिर वो नंद को छोरा है जाए, फिर नारायण दिखाई पड़े, फिर वो श्याम सुंदर है जाए। अब तो गर्गाचार्य जी समझ गए हमारे इष्ट तो यही हैं। अब की बार गर्गाचार्य जी ने मैया को नहीं बुलाया, वो खीर जो भगवान ने खाई वो भगवान का प्रसाद गर्गाचार्य जी खाने लगे और पूरे शरीर में उस खीर का लेपन करने लगे, पूरे शरीर में। और गर्गाचार्य जी नाचने लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा कहा है गो। गर्गाचार्य जी मैया ले आज बड़ो प्रसाद मिल गयो, प्रसाद खाए ले। मैया बोली बाबा काय को प्रसाद है। मैया तो को पतो ना है आज तेरे छोरा ने आज तो मेरी जिंदगी बदल गई, जीवन की भक्ति सार्थक है गई आज। ओ बाबा मोको भी तो बता का है गो। बाबा बोले मैया अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं हम किसी को। अच्छा सच्ची बताऊं, सच बात यह है कि जिस दिन आप भगवान को देख लोगे उस दिन कुछ बताने के लायक रहोगे नहीं। जब पानी में कोई डूबता है तो वो चिल्लाता है बचा लो बचा लो बचा लो। अब ये कह रहा है मैं डूब गया बचा लो, मैं डूब गया बचा लो। इसका मतलब है कि वो अभी डूबा नहीं है। अरे डूब जाता तो चिल्लाता कैसे। अभी चिल्ला रहा है मतलब डूबा नहीं है। जब डूब जाएगा तो चिल्ला नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। उसी प्रकार जब तक हम बोल रहे हैं तब तक अभी भगवान को देखा नहीं। जिस दिन देख लेंगे तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ऐसे भगवान है, क्या बोलेंगे उनके बारे में, है ना। अभी जब तक जो लोग बोल रहे हैं ठीक है, हल्की सी छवि तो दिखाई पड़ सकती है, महसूस तो हो सकते हैं, पर जो साक्षात्कार की बात है जब वो देख लोगे तो फिर बोल ना पाओगे।
इसलिए कहता हूं कि भगवान में मन लगा दो अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी मिल गई हैं श्याम से, अब कहीं आँखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। तो भगवान को एक बार कोई देख ले, एक बार कोई उनका हो जाए तो फिर किसी का हुआ नहीं जा सकता। इसलिए आंखें भगवान में लग जाएं। गर्गाचार्य जी गदगद हो गए, भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी ने 16 संस्कारों का वर्णन किया, जिसमें से नामकरण संस्कार किया, बताया सारे संस्कारों के बारे में। हमारे सनातन धर्म में कितने संस्कार होते हैं मेरी माँ? 16। आप कितने संस्कारों के बारे में जानती हो मैया? बताओ कितने संस्कार होते हैं हमारे? 16। लोग कितनों के बारे में जानते हैं? लोग केवल एक संस्कार जानते हैं, अंतिम संस्कार। आखिरी संस्कार लोग जानते हैं बस। 16 संस्कारों में हमारे संस्कार हैं। आप अपने बच्चों को बाल्यावस्था से संस्कार दें। संस्कार नहीं देंगे बिगड़ जाएंगे। जिन माँ बाप ने, जो माँ बाप संस्कार नहीं दे पाए, आज वो बहुत परेशान हैं। संस्कार दीजिए। अच्छा, संस्कार क्या है? बड़ों का आदर करना बच्चों को बचपन से सिखाइए, बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। दीपावली का समय चल रहा है, एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, जरा सुन लीजिए। एक माँ का एक ही बेटा था, बड़े पैसे वाले थे। बेटा जवान था, सुंदर था, पैसे की कमी नहीं थी। उसके घर एक काम करने वाली एक बाई काम करती थी, वही भोजन बनाती थी, वही पोंछा झाड़ू का काम करती थी। मतलब घर में परमानेंट काम था उसका, सारा काम करना है उसको। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा कि बेटा आज बाई नहीं आएगी, अब दीपावली में वो छुट्टी में गई है, 10 दिन की छुट्टी ली है। अब घर में वो माँ बेटे 2 रह गए, माँ थी और वो जवान बेटा था। और वो बाई काम वाली दिखी नहीं, शायद वो छुट्टी पे चली गई, दीपावली का समय था साफ सफाई का। तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा उठाओ झाड़ू और घर की साफ सफाई कर लो। उसने कहा, मैं साफ सफाई करूं? मैं? माँ ने कहा, तो क्या हुआ, तू नहीं कर सकता? माँ ने कहा, करो, घर का काम तुमको ही करना है, करो। माँ ने आज्ञा दी, बेटा काम करने लगा, झाड़ू लगाता है। अब साफ सफाई, जब दीपावली आती है तो लोग क्या करते हैं, साल में एक बार पंखे भी साफ कर लेते हैं, ऊपर का कचरा सारा, पूरा घर में झाड़ू अब पूरा। अब वो लड़का पहली बार जब पंखे साफ करने लगा तो पूरी डस्ट, पूरी धूल उसके कपड़ों में गिरने लगी, खांसने लगा। और उसे तो लगा कि ये साफ सफाई का काम। माँ ने कहा, थोड़ा घर में झाड़ू भी लगाओ, मेरी कमर में दर्द है। वो झाड़ू लगाता, पोंछा लगाता। माँ ने कहा, बेटा वो जरा, आज हमने नाश्ता बनाया था, बर्तन धुलने की हिम्मत नहीं है, बेटा जरा तू ही धुल दे। अब वो लगा बर्तन धुलने। अब जब वो बर्तन धुलता तो उसे पता चलता कि राम राम, ये काम भी कितना कठिन है। साफ सफाई करता तो लगता यार ये काम कितना कठिन है। हाँ,
माँ ने कहा थोड़े से कपड़े हैं वो भी धुल दे, तेरे ही कपड़े हैं। जब वो अपने कपड़े धुलने लगा उसे बड़ा कष्ट हुआ। आज जब वो कष्ट में कराह रहा था, माँ से बार बार कह रहा था माँ थक गया हूँ, थक गया हूँ। जब थक गया उसने कहा तो माँ ने कहा बेटा तू केवल 2 घंटे काम किया और 2 घंटे में थक गया, और सोच वो बाई हमारे घर दिन भर काम करती है, आज तक उसने ये नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ, फिर भी तुम उसके काम पे कोई ना कोई नुस्ख निकाल ही देते हो। ये काम गलत है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं। अच्छा, बच्चे सम्मान कब करेंगे? आप सब, ये जितनी मेरी माँ बैठी हैं यहाँ, आप ही बच्चों को बिगाड़ती हो। ज्यादा लाड़ कर करके, ज्यादा प्यार कर करके, मेरा बेटा 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 बेटा, वही बेटा कल तुम्हें फिर बताएगा क्या है बेटा। माताएं बहुत लाड़ प्यार करना गलत नहीं है, बच्चों से लाड़ करना गलत नहीं है। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो। बच्चा जब 5 साल से ऊपर का हो जाए तो जरा उसे सख्ती से पेश आओ, थोड़ा डांटना सीखो। गलती करता है तो उसे 2-4 थप्पड़ जमाना सीखो। कई माँ बाप ना बच्चों को मारते नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे अच्छे हैं, मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, परंतु सोचो कि आपने कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, कभी नहीं मारा, गलती की फिर भी नहीं मारा, और कल को बहुत बड़ी गलती कर देंगे और कल को आपने 1 थप्पड़ मार दिया ना, कभी नहीं मारते थे और आज मार दिया तो फिर बच्चे गुस्सा हो जाते, हमें मार दिया, उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा रोते हैं, हमें मार दिया। इसलिए मारते रहो तो आदत में आ जाएगा। बच्चों को गलती में 2-4 थप्पड़ धीरे धीरे के मारते रहो ताकि उनका रूटीन बन जाए कि हाँ कभी भी पढ़ सकता है, वो आदत में आ जाएगा। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को क्या क्या काम कराएं। देखिए, जब तक आप भोजन नहीं बनाएंगे, आपको बना बनाया खाने को मिल जाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि भोजन बनाने में झंझट कितना है। अरे कभी बच्चों से कहो बेटा रोटी सेक कर देखो, जब रोटी सेकेंगे ना कभी हाथ जलता है तो पता चलता है कि जिस रोटी को तुम जूठन में फेंक देते हो, एक रोटी खाई, रोटी का एक कौर खाया बाकी फेंक देते हो, वो रोटी बनने में कितना कष्ट होता है। और रोटी बनने का तो कष्ट ठीक भी है, वो रोटी जब गेहूं के रूप में किसान खेत में उगाता है तो कितना कष्ट होता है। खेत की बुवाई करता है किसान, जुताई करता है किसान, गेहूं बोता है किसान, पानी डालता है किसान, उसमें खाद डालता है, 4 महीने ताकता है कोई खा ना जाए, गाय ना खा जाए, बकरी ना खा जाए, तब कहीं जाकर एक पौधा तैयार होता है गेहूं का, और उस एक पौधे से 25-50 दाने निकलते हैं। 4 महीने की मेहनत होती है किसान की, तब वो गेहूं जाकर तुम्हारी थाली में रोटी बन करके पहुंचता है। तो बच्चों को कई बार किसानों की मेहनत प्रैक्टिकली दिखाओ। कई शहर के माँ बाप बच्चों को गांव ले जाया करो, और गांव में कैसे खेती होती है, कैसे कितनी मेहनत करते हैं लोग, जरा ले जाओ। आप अपने अमीर बच्चों को जरा गरीबों की झोपड़ी में ले जाया करो और उनसे कहा करो बेटा देखो इनके घर पर छत नहीं है, टीन का सेट लगा रखा है, चादर लगा रखी है, तुम्हारे पास आलीशान व्यवस्थाएं हैं, हाँ तो तुम अपने आप को ये ना समझ लेना कि हम ही सब कुछ हैं, इनको भी देखो, जिंदगी ये भी जी रहे हैं। जब आप झोपड़ियों में जाते रहेंगे, गरीब बच्चों की तरफ देखते रहेंगे, अपने बच्चों को उनको दिखाओ देखो तुम्हारे पास पहनने को जूते हैं, इन बच्चों के पास जूते नहीं हैं, तुम्हारे पास पहनने को कपड़े हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों को 2-2 हज़ार के खिलौने दिलवा देते हैं। उन बच्चों को ना, आपके बच्चे 2 हज़ार के खिलौने से खेलते हैं और वो 2 दिन में ही फेंक देते हैं, हमें दूसरा दिलाओ। छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे, मैं भी जब बच्चा था ना तो हमारे पास कोई खिलौने नहीं होते थे, कोई खिलौने नहीं होते थे, हमारे पिताजी कभी खिलौने नहीं लाते थे, हम लोग खुद अपने खिलौने बनाते थे। खिलौने हम लोग बनाते थे मिट्टी का एक छोटा सा मिट्टी के दिया आते हैं ना, हम लोग दिया में छेद करके उसकी तराजू बनाते थे और तराजू में तौलते थे, ये इतना तुम्हारा इतना तुम्हारा। ये खेल हम लोग तराजू बनाते थे खुद से, और उसमें क्योंकि उस जमाने में ये टेडी बियर तो होते नहीं थे, ये टुक टुक करने वाले, ये खिलौने जो आज गुड्डा गुड्डी आते ना चाबी वाले, हमारे जमाने में ये हमारे बजट से ज्यादा थे। 5 रुपए का गुड्डा गुड्डी आता था ना तो हमारी औकात 5 रुपए के खिलौने में खेलने की नहीं थी, हमने नहीं खेला। बहुत सारे जब हम पैसे इकट्ठे करते थे ना, हमारे गांव के पास मेला लगता था, साल में एक बार मेला, वहां पर ये गुड्डा गुड्डी बिकने आते थे, तो हम साल भर पैसा जोड़ते थे, तब कहीं जाके 5 रुपए जुड़ते थे, 3 रुपए जुड़ते थे, फिर मांगते थे पिताजी से दे दो, 2 रुपए देते थे वो, तो 3 रुपए जो साल भर में जोड़ा वो 2 रुपए उससे फिर गुड्डा खरीद के लाते थे, वो बंदूक चलाने की वो खरीद के लाते थे 5 रुपए 10 रुपए की, उसके लिए साल भर जोड़ते थे पैसा और फिर उसको संभाल के रखते थे।
हम बंदूक लाते थे ना खरीद के, उसको हम साल भर रखते थे संभाल के, क्योंकि वो खिलौने भी हम अपने पैसों से लेते थे तो पता था कि कितनी महंगी है। और आजकल के बच्चों को फोकट में मिल जाती है, माँ बाप दिला देते हैं, उनको कोई वैल्यू होती नहीं है। यही संस्कार हैं जो कि आप देना भूल गए हैं। बच्चों को माँ बाप का पैसा मिल जाता है, बड़ा सा मोबाइल मिल गया, बड़ी सी गाड़ी मिल गई, चलो जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि ये पैसा ऐसे आता कहां से है। जब एक एक रुपए आदमी कमाता है, सिर का पसीना पांव में जाता है, तब पता चलता है। मैं 7वीं क्लास में हिंदी की पुस्तक में कहानी मैंने पढ़ी थी, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी थी। नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी का, पंच परमेश्वर, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उनकी। मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी थी, पसीने की कमाई। ये मैंने 7वीं क्लास में पढ़ा था और ये कहानी आज तक याद है। और सिर्फ याद नहीं है, मैंने इस कहानी को जिया है, जीकर देखा हूं। ये पसीने की कमाई क्या थी? एक राजा था, उस राजा का एक ही बेटा था। राजा बूढ़ा हो रहा था, बेटा जवान हो गया था। गांव के लोगों ने, मंत्रियों ने कहा कि अब तो बेटे को राजा बना दो। राजा ने विचार किया कि मैं बेटे को राजा बना तो दूं, पहले ये तो देखूं कि मेरा बेटा राजा बनने के लायक है या नहीं। तो राजा ने क्या किया, अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम 5 पैसे कमा करके लाओ। ये कहानी आपने भी शायद पढ़ी होगी, 7वीं क्लास की है मेरे जमाने की। वो बच्चा चला, 5 पैसे, पिता ने कहा 5 पैसे कमा के लाओ, अपनी मेहनत से, पसीने की कमाई से 5 पैसे कमाओ। वो बच्चा राजा का बेटा था, कभी काम धाम किया नहीं, माँ के पास, माँ पिताजी ने 5 पैसे, तो माँ ने जल्दी से निकाल के 5 पैसे दे दिए। बोले ले पिताजी से कह देना मैंने कमा लिया। माँ से लिया पैसा, पिताजी मैंने 5 पैसे कमा लिए। पिता ने कहा दिखाओ 5 पैसे। पिता ने देखकर उस पैसे को तालाब में, माँ ने फिर से दे दिया। पिताजी ने, देखो पिताजी मैंने कमाया 5 पैसे। फिर पिता ने उसे फेंक दिया और अपनी पत्नी से कहा, राजा ने खबरदार जो तुमने से पैसा दिया। अब माँ ने मना, बेटा मैं पैसे नहीं दे सकती, मैं पैसे नहीं दे सकती। पिता ने मना किया तो वो गया और अपने मामा से मांग के ले आया, मामा जी पैसे दे दो। वो पिताजी ने कहा काम, पिताजी ने, मामा जी ने दे दिया। फिर वो 5 पैसे तालाब में फेंक दिया। जब वो तालाब में 5 पैसे फेंकता ना तो इस बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि वो फोकट के पैसे थे। अब क्या हुआ, राजा ने सबको खबर दे दी कि ये किसी से पैसे मांगे तो कोई देना मत, दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो जिससे मांगे कोई ना दे, कोई ना दे, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। अब उसको समझ में आया कि काम करना पड़ेगा। अब वो काम की तलाश में निकल गया, गांव से, नगर से काफी दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। पिता ने कहा जब तक तू 5 पैसे कमा के नहीं लाएगा तब तक तुझे मैं भोजन नहीं दूंगा यहाँ का, जा खुद कमा और खुद खा। पिता ने घर से निकाल दिया। बेटा गया, एक लोहा गर्म था, हथौड़ा पटक रहा था लोहे पर। तो इस बच्चे ने कहा भैया बड़ी भूख लगी है, 2 रोटी दे दो। तो कुम्हार ने 2 रोटी दे दी। इसने कहा भैया हमें 5 पैसे की जरूरत है, 5 पैसे दे दो। कुम्हार ने कहा भैया दे तो दूंगा पर फोकट में नहीं दूंगा, मैं लोहा गर्म है और आज मेरी घरवाली है नहीं, जरा तू इस पे पटक दे। यदि तू मेरा काम करा देगा, मेरे काम में सहयोग करेगा तो दिन भर की मजदूरी में तुझे मैं 5 पैसे दे सकता हूँ। अब उस बालक ने लोहे पर, गर्म लोहे पर हथौड़ा पटका और जब उसने हथौड़े पटके तो राजा का बच्चा था, छाले पड़ गए, पसीना खोपड़ी का पांव में चला गया, शरीर के सारे कपड़े गीले हो गए पसीने से। और जब पसीने से कपड़े गीले भये और जब शाम हुई तो 5 पैसे लेकर चला, शरीर कांप रहा था, ऐसे ऐसे थक गया था और ले जाकर पिता को दिया। पिताजी ये अपनी कमाई के 5 पैसे लाया हूँ। पिता ने हाथ से लिया और जो तालाब में फेंकने लगा, जोर से चिल्लाया पिताजी खबरदार ये पैसे आपने फेंके तो। पिता ने तुरंत हृदय से लगाकर कहा बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, अब तू राजा बनने के लायक हो गया है। तू पहचानने लगा कि तेरी कमाई क्या है, तू समझ गया कि 1 पैसे की कीमत कितनी होती है। मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या आपका बेटा जानता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है? क्या आपका बेटा जानता है कि 100 रुपए की कीमत क्या है? 100 रुपए की चाट फुल्की खा लेते हैं आपके बच्चे। हाँ, कभी उनसे पूछा है कि बेटा ये 100 रुपए कहां से आते हैं? आपकी गलती होती है माता पिता आपकी, आप बच्चों को परवरिश नहीं दे पाते, अहमियत नहीं बता पाते, ना तो पैसों की आप अहमियत बता पाते, ना रिश्तों की अहमियत बता पाते। बाप कमाता है, बेटा उड़ाता है, बाप को भी लगता है इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। ऐसे बेटे नहीं होते। हाँ, योग्य बनाए। पिता का कर्तव्य क्या है?
पिता का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को केवल धनवान ना बनाएं, बच्चे को संस्कारी बनाएं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत का अर्थ यह है कि बेटा नालायक है तो उसके लिए भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो कितना भी कमा के रखो उड़ा देगा, और बेटा लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, लायक है तो करोड़ों कमा लेगा। तो जब बेटा नालायक है तो क्यों कमा रहे हो, और बेटा लायक है तो क्यों कमा रहे हो, भजन क्यों नहीं कर रहे हो, भगवान की शरण में क्यों नहीं आ रहे हो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं, सत्य चरितार्थ हो रही हैं। आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि 1 रुपए की कीमत क्या है। हम जानते हैं कि 1 रुपए की कीमत क्या है, हमसे पूछो, हम जानते हैं। इसलिए आपका दिया हुआ 1-1 रुपए हम बचा के रखते हैं, इसलिए बचा के रखते हैं कि ये रुपए हमारी वृद्ध माओं के काम आएगा, अन्न क्षेत्र में काम आएगा। इस रुपए से हम किसी जरूरतमंद को, भूखे को 1 रोटी खिला सकते हैं। मेरा अपना आज की डेट में कोई खर्चा नहीं है, मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करता कभी। आप लोग जो दे देते हैं सो पहन लेता हूं, आप लोग जो देते हैं सो खाता हूं, मेरा अपना कोई खर्चा नहीं। आपका दिया हुआ 1-1 रुपए मैं संभाल के इसलिए रखता हूं कि वो रुपए यदि मेरे सामने कोई भूखा आ गया तो वो उसके लिए है। मेरा तो पेट भरा है, मैं क्या खाऊंगा, हाँ उसको जरूरत है इस रोटी की, उसे मिलना चाहिए। बच्चों को ले जाओ गरीबों के पास बिठाओ, बताओ वो क्या खाते हैं और तुम क्या खा रहे हो, फिर भी तुम उल्टी बातें कर रहे हो। रिश्तों की अहमियत बताओ, रिश्ते क्या होते हैं, पिता क्या होता है, माँ क्या होती है। कभी आप माँ बाप से, आज मेरा प्रश्न माँ बाप से है, क्या आपने कभी बच्चों को बताया कि माँ की सेवा कैसी करनी चाहिए और सेवा क्यों करनी चाहिए। हाँ, माँ भगवान से कम नहीं होती, ये बात कौन बताएगा। आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कभी कथा में लाते तो हम, और तुम तो गुरु की शरण में बच्चे को लाए ही नहीं। रोए कब, जब तुम्हारा बेटा जवान हो गया। महाराज जी बेटा सुनता नहीं, जब सुनता था तब कहां संस्कार दिया तुमने। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सुनता था, तुम्हारी गोद में था, तब तुम संस्कार दे ना पाए, अब बैठे रो, इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, श्रवण की कथा सुनाया करो ना बच्चों को। एक श्रवण था, अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा करके 4 धाम की यात्रा कराता था। अरे वो श्रवण कावड़ पे बिठा करके, कंधे पे बिठा कर 4 धाम की यात्रा कर सकता था, तो तुम कावड़ पे ना सही कार पे तो करा सकते हो। कार से ही करा दो माँ बाप को 4 धाम की यात्रा। 4 धाम की यात्रा तो छोड़ दो। आजकल के बच्चे, परसों मैया हमसे बता रही थी, हमारा बेटा कहता है तुम घर से कब जा रही हो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। मैं उन बच्चों को प्रणाम करता हूं जो अपने माँ बाप का आदर सम्मान और सेवा करते हैं, पर उन बच्चों से निवेदन हाथ जोड़ कर करूंगा जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। सेवा ही धर्म है। दुनिया की सारी दौलत तुम पालोगे और माँ बाप की सेवा नहीं कर सकोगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। हाँ, सारी दौलत तुमने कमा ली, बड़ी डिग्री पाली, बड़ा नाम पा लिया, बड़ा प्रतिष्ठा पाली, सब कुछ पा लिया, पर माँ का आशीर्वाद ना ले सके, माँ की दुआ ना ले सके और माँ के आंसू ना पहुंच सके तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए गलती ना हो किसी से। श्रवण अपने माँ बाप की सेवा करते थे। हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को श्रवण की कथा सुनाएं। क्या आज आप अपने बच्चों को सुनाते हैं? आजकल के माँ बाप तो जॉनी जॉनी यस पापा पोयम सुना दो, पोयम सुना दो, पोयम सुना सुना के सत्यानाश कर लिया बच्चों का। आजकल के माँ बाप ने बच्चों को पोयम याद कराई है, श्रवण की कथा याद नहीं कराई। बाद में फिर रोने फिरना कि मेरा बेटा सेवा नहीं करता, सुनता नहीं है। संस्कार दिया नहीं तो सुनेगा कैसे? अरे रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस में यही तो लिखा है कि एक राम थे, उनका एक भाई भरत था। राम जंगल 14 साल के लिए गए तो उनका भाई भरत रोता रोता आया, नंगे पांव चल के आया कि भैया मुझे जंगल छोड़ दो और आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो। मेरी माँ की बुद्धि मारी गई थी जो आपको वनवास भेज दिया। भरत जैसा भाई, यदि भाई भाई का संबंध देखना हो तो रामचरितमानस पढ़ लो एक बार, अयोध्या कांड पढ़ लो एक बार, बालकांड। बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री पा रहे हैं, इनको बोलो थोड़ा अयोध्या कांड भी पढ़ लो। अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है। जब ये भरत चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाई भाई का प्रेम क्या होता है। एक भाई वो थे, एक भाई तुम हो।
क्या अंतर है दोनों में, वो सामने दिख रहा है। यही संस्कार है, यही संस्कार है। भाई को भाई से कैसा व्यवहार करना है रामचरितमानस बताती है। पिता पुत्र, पुत्र अपने पिता और अपनी माँ से कैसा व्यवहार करे, ये रामचरितमानस ग्रंथ बताते हैं। ऐसे हाँ भाई, हम अमेरिका वाले नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं। अमेरिका इत्यादि जो देश हैं, इंग्लैंड इत्यादि, जापान इत्यादि देश हैं, वहाँ बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। ये वहाँ का कल्चर है। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की सभ्यता ही ऐसी है, सेवा नहीं करते वो लोग। अरे हम भारत के लोग हैं, हम पता है क्या बोलने वाले लोग हैं। हम कहते हैं मातृ देवो भव, हम कहते हैं पितृ देवो भव, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम कहते हैं आचार्य देवो भव। हम माँ को भगवान मानते हैं, हम पिता को भगवान मानते हैं। हाँ, माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आज लोग मंगल की तरफ भाग रहे हैं, मंगल ग्रह में जाके रहेंगे। हाँ, मंगल ग्रह में रह लो, जमीन पे ही तुम ठीक ठीक से रह लो तो ठीक है। हाँ, मंगल ग्रह में, मंगल में जीवन को लोग खोज रहे हैं। मंगल में जीवन है कि नहीं? अरे मंगल में जीवन को मत खोजो, जीवन में मंगल को देख लो कि जीवन में मंगल है या नहीं। हाँ, अच्छे इंसान तो बन जाओ, अच्छे बेटे तो बन जाओ। अच्छा बेटा वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में हो, अच्छा बेटा वो है जो माँ बाप की सेवा करता हो। अच्छा भाई वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में हो, अच्छा भाई वो है जो अपने भाई का सम्मान करता हो, आदर करता हो। अच्छा पति वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में है, अच्छा पति वो है जो अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से प्रेम करता हो। हाँ, अच्छी पत्नी वो नहीं है जो ऊंचे पोस्ट में हो, अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति का सम्मान करती हो और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा जैसे पालन करती हो। हाँ, अच्छा बेटा वो नहीं है जो ऊंची पोस्ट में हो, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हो, वही सबसे अच्छा बेटा है। हर रिश्तों को निभाना हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने अपने बच्चों को इनमें से क्या सिखाया है? क्या ज्ञान दिया है आपने? क्या रामचरितमानस पढ़ाई आपने अपने बच्चों को? क्या संस्कार दिया? आपने अपने बच्चों को केवल पेट भरना सिखाया है, पेट भरना। बेटा पढ़ लो और पेट भर लेना, पेट भर लेना, कमा लो, खूब कमा, खूब कमा। कैसे भी बेटा गलत करता, भ्रष्टाचार करता है तो पिता का कर्तव्य है, बेटा तुम्हें तो महीने के 30,000 रुपए मिलते हैं, पर तुम्हारे पास तो 60,000 रुपए हैं, 30,000 कहां से लाए? क्या पिता ने कभी बेटे से हिसाब मांगा? बेटा ये पाप की कमाई मत करना, जो तुम्हें ईमानदारी से मिल रहा वो तुम्हारा है, वो लाखों के बराबर है। ये मेहनत का अच्छा है, बेईमानी का अच्छा नहीं है। बेईमानी ना करना कौन सिखाएगा? पड़ोसी सिखाएंगे। हाँ, आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को नेकी समझाएं, नेकी सिखाएं, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना। ये तैयारी कौन कराएगा? माँ बाप कराएंगे। आजकल के माँ बाप ने तो बच्चों को पैदा कर दी, आज की मम्मियां तो बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती। पहले तो लोग कहते थे माँ का दूध पिया हो तो वाह, आजकल तो कहेगा, आज का बच्चा कहेगा माँ का दूध पिया है? नहीं पिया, नहीं आएंगे, दूध पिया ही नहीं माँ का, माँ पिलाती नहीं दूध। ये संस्कार है। इसलिए बदलाव आप अपने से कीजिए, अपने घर से कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि आप अभी भी संभल गए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। बच्चों को कैसे व्यवहार करना है। आपके बच्चों को पांव छूना नहीं आता, ये माँ बाप की गलती है। तुमने अपने बच्चों को पांव छूना तक नहीं सिखाया, कैसे माँ बाप हो तुम? और अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हो। हाँ, पांव तुम्हारे बच्चे बाएं हाथ से छूते हैं, वो भी घुटनों को। ऐसा नहीं, हमारे भारत में हमारी संस्कृति कहती है कि अपने माथे को माँ बाप के चरणों में रखना ही सच्चा प्रणाम है। माँ को तो लेट कर प्रणाम करना चाहिए, पिता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेट करके प्रणाम करना चाहिए। नहीं सिखाया ना? आपके घर में अतिथि आते हैं, क्या आपने बच्चों से कहा कि अतिथि के पांव धो? आपने अपने बच्चों को पांव धोना नहीं सिखाया। जब आपके बच्चे पांव धोना जानते ही नहीं तो आपके पांव क्या धोएंगे? आपके बच्चों से आपने कभी कहा कि अतिथि आए हैं पांव दबाओ? जब आपके बच्चे पांव दबाना जानते नहीं तो तुम्हारे पांव क्या दबाएंगे? सीखा नहीं ना, तुमने सिखाया नहीं। घर में कोई अतिथि आए, हमारे यहाँ जब हमारे बड़े बुजुर्ग आते थे ना तो हम लोग पांव धोते थे उनके।
थाली लाते थे, थाली में चरण रख के उनके पांव धोते थे, पांव पोंछते थे। हाँ, ये हमारे संस्कार थे, ये हमारे अतिथि सेवा की पद्धति रही है। भगवान कृष्ण ने भी सुदामा के चरण धोए हैं। आपने अपने बच्चों को चरण धुलाना नहीं सिखाया, सिखाया होता ये नौबत नहीं आती। सिखाना था, चरण दबाना सिखाना था, बड़ों का सम्मान करना सिखाना था। जब बड़ों का सम्मान आपके बच्चे करते तो आप माँ बाप को तनिक सा कष्ट ना होता। हाँ, कैसे पांव दबाते हैं, कैसे चरण धुलते हैं, अभी भी सीख सकते हो, सीख लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आया हुआ अतिथि प्रणाम कैसे करते हैं, सिर रख के प्रणाम करना चाहिए। हाँ, ऐसे प्रणाम किया जाता है। भोजन, आपके घर में कोई अतिथि आए तो बच्चों से कहो बेटा इन्हें भोजन कराओ, इन्हें भोजन कराओ। हाँ, आप मतलब बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई, आपके बच्चे पीएचडी करें, आपके बच्चे बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, आपके बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने। हम कहते हैं बने आपके बच्चे डॉक्टर। आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है पर आपका बहुत सम्मान करता है, इसमें क्या नुकसान है? आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है पर आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है पर माँ के पाँव 5 मिनट रोज दबाता है सोते समय, तो इसमें क्या बुराई है भैया? आपका बेटा बहुत बड़ा जज है पर सोने के पहले पिता के पांव दबाता है, क्या बुराई है इसमें? मैं ये नहीं कहता कि तुम पढ़ाई लिखाई ना करो, अरे ऊंची से ऊंची पोस्ट पर जाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो, पर माँ के चरणों से जुड़े रहो। मैं केवल ये चाहता हूं, संस्कार से जुड़े रहो, केवल ये चाहता हूं। और जब संस्कार से जुड़े रहोगे तो आप तरक्की करेंगे। पतंग जब आकाश में उड़ती है ना तो पतंग को उड़ाने के लिए एक धागा सहयोगी होता है। एक आदमी ने कहा यार ये धागा जो है ना पतंग को उड़ने नहीं देता, इस धागे को काट देना चाहिए। तो किसी ने धागे को काट दिया, धागा कटा तो पतंग थोड़ी ऊपर गई, फिर हिचकोले खाती हुई नीचे गिर गई। उसी तरह ये जो माँ बाप है ना, आप तो पतंग हैं पर आपके माँ बाप वो धागा है जिनके बदौलत आप आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। माँ बाप के कारण आप ये गगन चूम रहे हैं। और यदि ये माँ बाप का ये जो कनेक्शन है बच्चों से, ये जो हमारे भारत के संस्कार हैं, यदि ये डोर कट गई तो सर्वनाश है। आज भगवान जब बड़े हुए तो अपनी दिव्य बाल लीलाएं करते हैं। आज सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरो लाल बिगड़ गयो, काहे गो? मैं यमुना जाऊं और मथुरा जाऊं मक्खन लेके तो तेरे लाला ने सारी मटकी दारी के ने तोड़ डाली। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासहा स्तेयम स्वादवत्यतिदधिपयः कल्पितये स्तेययोगै। है ना? आज सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्य क्रोश्यतो कान। मैया आज तेरे लाला ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया और बछड़ों को खूंटे से खोल तो देता है, आ समय क्रौं से संजात हास्य, जब हम गुस्सा करती हैं तो ही करके हंस देता है। सारी गोपियां भगवान की शिकायत करती हैं। शिकायत तो एक बहाना है, कृष्ण का दर्शन करना ये बहाने का अर्थ है। एक गोपी बोली, मैया एक दिन हम सारी सखियां जा रही थी तो तेरे लाला ने पेड़ में चढ़ के गुलेल से हमारी सारी मटकियों को तोड़ दी। मैया अब तू ही बता मटकियों को खर्चा कौन देवेगा? मैया ने तुरंत लाला को बुलाए, ओ लाला कन्हैया, ओ कन्हैया। दौड़े दौड़े कन्हैया आए, मैया काहे गो? ओ लाला देख तो सही तेरी सारी सखियां बड़ी तारीफ कर रही हैं। अच्छा मैया क्या तारीफ करें? ओ लाला तेने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दे। का काम क्यों मैया मैंने? लाला तेने चोरी करनी शुरू कर दी, दारी के बूढ़ो है जावे को शादी ना है वेगी, कोई छोरी ना जावे को ऐसे चोरन को। मैया मैंने नेक चोरी ना की, ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं, मारो गाल पकड़ पकड़ के कमें शादी कर ले, मारे से शादी कर ले। मैया मेरी उम्र शादी करवे की है का? मैया बोली राम राम, तो उल्टी बात करे। तभी सारी सखियां कहें, मैया आज तेरे लाला ने, कल तेरे लाला ने हम सब सखियन से कहा, सखियों गांव में बड़े बड़े साधु आ रहे हैं, सबरो अपनो माखन निकाल के दियो। हम सबन ने माखन को चंदा दियो, सारे
माखन जब दे तो यादारी के ना कियों कि सारी पत्तलन में बंदरन को बिठाए के पंगत लगाए के सारे बंदरन को मक्खन खवा दियो। दारी को हमसे कवे बड़े बड़े साधु संत आए वाले हैं और साधु संत खावेंगे, हमारे मक्खन साधु संतन के नाम से बंदरन को खवा देवे। और खवा तो भाव कह तो जावे पिछले जन्म की तुमने सेवा करी या जन्म में भोजन कर लो। मैया हमारी तो कुछ समझ में ना आ रही है। कन्हैया बोले, सखियां बोली मैया तेरे छोरा की लीला तो तू जाने और तेरे छोरी जाने। मैया ने कहा देखो सखियो, जब तक हमारे छोरा को तुम रंगे हाथों पकड़ोगी ना तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना है वेगो। जब तक रंगे हाथ ना पकड़ोगी तब तक लाला को पहले पकड़ो तो सही। अब सारी सखियां बोली ठीक है हम कल पकड़ के लाएंगी। आज सारी सखियों ने बिल्कुल सावधान होकर मटकी के ऊपर सबन ने घंटी लटकाई दी और सखियां ने सावधान होकर के ताकना शुरू कर दिया कब कन्हैया आए कब पकड़े। पकड़ने की उलझन में एक सखी तो इतनी डूब गई, पागल है गई। रात्रि के सवेरे के 4 बजे पति उठे वाके लघु शंका की ताई। जब पति 4 बजे जागे तो खड़बड़ की आवाज आई तो पत्नी जागी, लगा कन्हैया आ गयो और अपने पति को कन्हैया पकड़ के खंबे से कस के अच्छा दारी के तू आयो सवेरे से चोरी करवे, आज तो मैया के हाथ पिटवाऊंगी। और पति को ही बांध दियो वाले और दौड़ी दौड़ी घर गई। मैया 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 बोली कहा है गो सवेरे 5 बजे का गला फाड़ रही है। ओ मैया तो को पतो ना है सवेरे 4 बजे तेरे छोरा ने हमारे घर में चोरी करी, हम तो वाकू घर पे बांध के आई हैं। कन्हैया कहे मैया कहे छोरी पागल तो ना है कि मेरे छोरा तो अब सो को ना उठो। अब जाके देखी, मैया बोली देख यहाँ। मैया ने कहा अच्छी से देख मेरा छोरा भी सो रहे हो है। कन्हैया बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। अब सखी चिंतित तो भाई राम राम फिर मैंने बांधा किसे है। जाकर देखा तो पति जी लटक रहे थे। खोला तो पति ने गाल में एक थप्पड़ जमाया, पागल हो गई है। किसका कहने का तात्पर्य यह है कि कन्हैया का इतना चिंतन करती हैं सखियां, इतनी याद करती हैं कि वो अपने पति को भी कृष्णमय मानने लगी हैं, पति भी कृष्ण है। यही भक्त की सबसे बड़ी भक्ति की सार्थकता है कि जब आप सर्वव्यापकता परमात्मा की महसूस करने लगे, ईश्वर को सर्वत्र महसूस करने लगे, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और गोपियां इसी क्वालिटी की थी। आज भगवान माखन चुराने आए तो मटकी देखा ऊपर घड़े पर लटकी, भगवान जाने लगे। हाँ, अब भगवान ने कहा कि चलो ब्रजवासी आवाज तो खा नहीं पाएंगे। अब सारे ब्रजवासी जाने लगे तो घंटी ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले आए तो हम माखन चुराने थे, तुम बीच में यहाँ क्या लटक रही हो, मंदिर में जगह कम पड़ गई थी क्या। घंटी बोली सरकार हम अपने से नहीं लटक रही हैं, गोपियों ने जबरदस्ती लटका रखा है। तो भगवान बोले फिर बजना मत, ठीक है। अब सारी गोपियां चुपचाप खड़ी हैं और कन्हैया ब्रजवासियों का गोला बनाकर मटकी के ऊपर पहुंचते हैं और वहां से मक्खन निकाल सबको खिलाते हैं। घंटी सचमुच नहीं बजी। अब भगवान ने सारा मक्खन खा लिया, अब ब्रजवासियों को खिला दिया। तब भगवान का मन हुआ अनेक मैं भी तो खाऊं। और जैसे ही भगवान खाने लगे वो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले घंटी काय क्यों बज गई। ब्रजवासी भाग गए, घंटी बजी तो कन्हैया मटकी के ऊपर पकड़े लटके रहे। मटकी को पकड़े हैं, लटक रहे हैं, सारे ब्रजवासी भाग गए। कन्हैया झूला झूल रहे हैं, छींके पे लटके हैं। भगवान बोले घंटी काय क्यों बज गई। घंटी ने कहा सरकार जब ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये हो नहीं सकता। भगवान बोले तेरी भगवत भक्ति के चक्कर में हमें पड़ेंगे। अब सखियों ने घेर लिया और सारी सखियां कहने लगी अब दारी को पकड़ो गयो, मैया को बुलाऊं। कन्हैया बोले सखी मैया को बाद में बुलाइयो, हाथन में दर्द है गयो ने को उतारो तो सही। अब ज्यों गोपियों ने कन्हैया को उतारा, एक सखी ने अपने कंधे पे कन्हैया का पांव रखवाया, दूसरी ने हाथ पकड़ा नीचे उतारा, गोला बना के खड़ी हो गई। हाथ पकड़ के सखियां भाग ना जाए, बड़ा नटखट है। कन्हैया बोले सखी आज छोड़ दे, अब चोरी करना छोड़ दे, वंगो कान पकड़ू और तू कहे तो मैं जो सजा हो तो मुक्कू दे दे, पर मुक्कू छोड़ दे सखी। सखियां बोली एक शर्त पे छोड़ेंगी। का शर्त है, हम एक बार नाच के दिखा दे। भगवान बोले ठीक है। तो सखियां बोली नाच के दिखाओ। भगवान बोले ऐसी थोड़ी नाच के दिखाएं, कुछ भजन गाओ। अब सखियां भजन गाने लगी और जब सखियां भजन गाई ताली बजा बजा के झूम झूम करके तो भगवान झूम झूम के नाचने लगे। और जब नाचे तो सखियां बोली एक बार और नाचो हम मक्खन खवाएंगी। एक सखी बोली एक बार और नाचो हम छाछ पिलाएंगी। जगत का पालनहार छाछ के लिए मक्खन के लिए नाच रहा है। नाना ये मक्खन और छाछ के लिए नहीं, ये तो अपने भक्तों के लिए नाच रहा है। भगवान अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव ध्वजा साधु वीर गृहस्थ हृदयो भक्तिर्भक्ति जनप्रिय। अहम भक्त पराधीना, ईश्वर
स्वतंत्र नहीं है। नारद जी कह रहे हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। पर भगवान से पूछा गया क्या आप स्वतंत्र हैं, तो भगवान ने कहा हम स्वतंत्र नहीं, हम तो भगत के वश में हैं भगवान। हाँ, अब सारी गोपियां भगवान नाचने लगे और गोपियां नचाने लगी। क्यों नचा रही हैं? क्योंकि भगवान नाच रहे हैं। भगवान क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और भगवान उनके लिए नाचते हैं जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। भगवान को ना हीरे मोती चांदी की चाहत है और ना ही भगवान को माखन मिश्री की चाहत है। भगवान तो केवल भक्त के लिए नाचते हैं। यदि कोई भक्त है उन्हें नचाने वाला तो भगवान नाचने को तैयार हैं। उठाओ दाहिना और एक उंगली उठाओ, उठाओ सब लोग, दाहिने हाथ की एक उंगली उठाओ, ऐसे उठाओ सभी लोग, उठाओ, उठाइए, ऐसे उठाइए, उठाइए उठाइए और ऐसे हिलाइए, ऐसे ऐसे, बस अब नीचे कर लीजिए, बस हो गया। अब ये बताइए कि जो उंगली आपने हिलाई ये किसके बल से हिलाई? आप कहेंगे हमने अपने बल से हिलाई। यदि आपने अपने बल से हिलाई तो एक बात बताओ, जिनको लकवा मार जाता है, जिनको पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है, उनकी भी तो इच्छा होती होगी कि मैं अपना हाथ पांव हिलाऊं। पर कई बार लकवे की शिकायत होती है ना, कई बार लकवा नहीं भी लगे तो अंग काम करने बंद कर देते हैं। तो आपका हाथ कई बार काम करना बंद कर देता है। यदि आपका शरीर है, आपका है, तो हाथ बंद कर लिया काम करना, तुमने चालू क्यों नहीं कराया? हाँ, जिनको लकवा लगा है वो उंगली नहीं हिला पा रहे हैं अपने। इसका मतलब यह है कि जब तक विधाता चाहेंगे तो आप उंगली भी हिलाओगे, पलकें भी झपकाओगे और श्वास भी चलेंगी, और जब वो नहीं चाहेगा ना तो तुम्हारी उंगली भी हिलने वाली नहीं। इसलिए सीधा अर्थ यह निकला कि तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो, तुम्हारे पीछे परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। जैसे कठपुतली नाचती तो है पर नचाने वाला पर्दे के पीछे उससे नचाता है, उसी प्रकार हम कठपुतली हैं, हम सबको हमारे बिहारी जी नचा रहे हैं। कोई इस सत्य को जानता है तो कोई इस सत्य को नहीं जानता। मैं आपको जनाना चाहता हूँ, यही सत्य जनाने आया हूँ कि परमात्मा ही हम सबके पालनहार हैं, वही हमारी श्वासें चला रहे हैं। जब तक वो चाहेंगे तो अनिरुद्ध जिंदा रहेगा, वो नहीं चाहेंगे श्वासें पूरी हो जाएंगी। मैं अपने बल से उंगली भी नहीं हिलाता, उनकी मर्जी है तो हिल रही है बस। कर्मण्यवाधिकारस्ते, तू कर्म पूरा कर, पर मैनेजर बन के कर्म कर, मालिक बन के नहीं कर। मालिक भगवान है, तुम कार्यकर्ता हो, करो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हाँ, अहंकार भरा जीवन ना हो, अहंकार किसी चीज का ना हो। किस चीज का अहंकार है आपको? और आपकी औकात है कितनी ये भी तो बताओ। कितनी औकात है आपकी? हमारी और आपकी औकात कितनी है जानती हो मेरी माँ? जब हम मरेंगे ना, हमारे लोग ले जाएंगे शमशान, शमशान में ले जाके चिता पे रख के जला देंगे। आज मेरा वजन 70-75 किलो है, आपका 70-80 किलो है, किसी का 40 और 50 किलो है। जब मैं मरूंगा तो मेरी चिता जल के राख बन जाएगी। और फिर आज ये अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठा है, कल क्या होगा? ये चिता पे जल जाएगा और इसकी राख उठा के 25 रुपए के घड़े में भर दी जाएगी, जिसे हम कहेंगे अस्थियां। आप और हम कितने रुपए के घड़े में आ जाएंगे? बोलो, घड़ा कितने का? मैंने कीमत पूछ ली है, कल को काम आएगा, सब पूछ के रखना चाहिए। आप लोग डरते हैं मरने से, पूछ लेना वो घड़ा कितने का था जिसमें तुम्हें समाना है। 25 रुपए का था, पूछ लिया, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, 25 रुपए के घड़े में तुम्हारी सारी राख आ जाएगी और तुम वो राख बन जाओगे। कोई हाथ में लेके फूंक मारेगा तो उड़ जाओगे। तुम्हारी औकात यही है कि कोई मुट्ठी में रख के फूंक मारे तो उड़ जाओगे। आज तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मैं ये मैं वो मैं वो। हो कितने दिन के? 40-50-100 साल के। फिर कहा तुम्हारे जैसे कितने चले गए? शमशान तुम जैसों से भरा पड़ा है, उन लोगों से भरा पड़ा है जो कहते थे मेरे बाद क्या होगा। देख लो शमशान वालों, सब चल रहा है ठीक ठाक। इसलिए अहंकार नहीं, सब बिहारी जी कर रहे हैं। जब तक बिहारी जी चाह रहे हैं सब हो रहा है, नहीं चाहेंगे तो आप अपना छुट्टी पे चले जाना भगवान के घर। इसलिए जो बिहारी जी करा रहे हैं करो, भगवान ही सब कर रहे हैं, ये भाव रखो। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, शून्य हो जाइए, जीरो। ये कथा टीवी से अब कट जाएगी। आप अपने YouTube पर, मोबाइल पर YouTube पे अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और आगे आरती का दर्शन YouTube पे करिएगा। आगे की जो कथा है YouTube पर सुनिएगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ऊखल से बंधे हैं। माँ यशोदा ने काम किया है, कन्हैया ने ऊखल को टेढ़ा किया और 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। 2 पुरुष निकले, भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान सदा आपकी कथा सुनते रहें। ये वरदान मांगकर यमलार्जुन का उद्धार किया भगवान ने। उसके बाद भगवान ने सुखिया पर कृपा की और अघासुर का भगवान ने उद्धार किया, जो कि सांप बनकर आया था। भगवान ने सर्प का उद्धार किया। अघासुर की दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समा गई। ब्रह्मा जी
जब भगवान अघासुर का उद्धार किए तो ब्रजवासियों के संग भगवान ने भोजन किया, बैठकर भक्तों का जूठन खाया। ब्रह्मा को लगा ये कैसी भगवान है, परीक्षा लो, तो ब्रजवासी और बछड़ों को चुरा लिया। बाद में भगवान स्वयं ने ब्रजवासी और बछड़ा का रूप बनाया और ब्रह्मा जी को जब बोध हुआ तो उन्होंने स्तुति की, नौमीड्यते बपुसे तडिदम वराया भुंजाव कंस परिपिच्छल सन्मुखाय। हे प्रभु, आप ही ईड्य हैं, आप ही स्तुति करने के योग्य हैं। भगवान ने अहंकार समाप्त किया। धेनुकासुर का जो गधे के रूप में आया उसका बलराम जी ने उद्धार किया। काली अनांग पर गेंद का खेल खेलने काली दह पर गए और खेल खेल में गेंद काली दह पर गिरी। काली अनांग का अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ने काली दह में भी डुबकी लगाई और रमण तांडव करते हुए, नृत्य करते हुए काली अनांग पर ऊपर आए और अहंकार भंग किया उनका और रमण द्वीप की ओर भेजा है। काली अनांग के विष से यमुना को निर्मल किया, जल बचाया भगवान ने। प्रलंबासुर का उद्धार किया। गोपियों ने भगवान की सुंदरता का निरूपण किया। भगवान बड़े सुंदर हैं। इन प्रसंगों पर प्रकाश कल ही डालेंगे। भगवान ने गोपियों के वस्त्र भी चुराए हैं। क्यों चुराए, इस पर बड़ा संदेह खड़ा होता। भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए? अरे भैया, इसलिए चुराए क्योंकि वो निर्वस्त्र होके नहा रही थी। नहीं चुराते तो कल को बिना कपड़ों के नहाने की परंपरा हो जाती, फिर कौन रोकता? इसलिए भगवान ने वो परंपरा रोक दी ताकि कोई निर्वस्त्र होकर स्नान ना करे। और भगवान ने बाद में वस्त्र लौटाए और उन्होंने भगवान की पति के रूप में कामना की। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की भगवान ने। कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने भोजन मांगा, उन्होंने भगा दिया। उनकी पत्नियों ने जो सिंपल सादा जीवन जीती थी, उन्होंने भगवान को पहचान लिया, खूब बढ़िया भोजन कराया। बाद में ब्राह्मणों को लगा कि बड़ी गलती हो गई, हमारी पत्नियां घर में रहकर प्राप्त कर ली भगवान को और हम यज्ञ करने वाले ब्राह्मण नहीं पा सके। भगवान यज्ञ से नहीं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। इस कथा से मैसेज यही मिलता है। और आज भगवान ने गोवर्धन की पूजा के लिए प्रस्ताव रखा। माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा 56 भोग बना रही हूँ। क्यों बना रही हो? गोवर्धन इंद्र की पूजा करने। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करो। आज सारे ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा के लिए कन्हैया का प्रस्ताव मानकर कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना, पर जो नहीं माने वो भी बाद में मान गए। सारे ब्रजवासी जो भोजन इंद्र के लिए बना वो गोवर्धन के लिए भगवान ने समर्पित किया। और गोवर्धन भगवान, गिरिराज भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर गए। गोवर्धन भगवान की पूजा की। पहले मानसी गंगा से स्नान कराया, भोग लगाया, परिक्रमा लगाई, प्रार्थना की, प्रणाम किया और अपने अपने घर को आ गए। हम भी भगवान को प्रणाम करें, गोवर्धन जी को पूजा करें और उनका वंदन करें। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब सारे ब्रजवासियों ने पूजा करके जब घर आए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। इंद्र ने खूब पानी बरसाया और जब पानी बरसा तो सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को बड़े प्रेम से कहा चिंता ना करो, गिरिराज को भगवान ने धारण कर लिया। इंद्र पानी बरसाते रहे 7 दिन तक। 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक धारण कर रखा। इंद्र को पता चला कि ये भगवान है, अब हमारा अहंकार चलेगा नहीं, तो गाय को लेकर आए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने गोवर्धन को स्थापित कर दिया। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। गौ माता को लेकर आए, प्रणाम करके इंद्र अपने धाम को चले गए। और यहाँ सारे ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की जय जयकार करने लगे।